हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी पीओ का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है एंड पहले आरआरबी पीओ का एग्जाम होने वाला है। सो अभी ओनली 10 दिन बचे हैं। 10 दिन नहीं है, 12 डेज है वैसे तो, अगर आज को कंसिडर करते हैं एंड अगर फोर्थ को भी कंसिडर करते हैं तो वैसे तो 12 डेज है। अगर आज का दिन और फोर्थ का दिन कंसिडर नहीं करते तो ऑलमोस्ट 12 डेज बचे हैं। ठीक है, ठीक है। तो बहुत लोगों का पेपर 5 को होगा, किसी का 6 को होगा। मेरा पेपर है 5 को और टाइमिंग है 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट है वहाँ पे है। तो उसका पूरा एनालिसिस मैं मेरे चैनल पे, मतलब अपना जो चैनल है उस पे दूंगा शाम को। ठीक है, एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो या फिर कुछ बना के डाल दूंगा तभी के लिए, जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट वालों के लिए है। बट पूरा अगर एनालिसिस है, जिनका सेकंड शिफ्ट में मतलब 10:30 बजे वाली शिफ्ट में पेपर होगा, उनको उनका पेपर देखना होगा। ठीक है, तो रीजनिंग का पूरा पेपर मैं बताऊंगा आपको कि क्या था, कैसे पजल्स थे, आपने कैसे बनाए, मैंने क्या बनाया। ठीक है, तो वो मैं पूरा बताऊंगा। तो वो 5 तारीख को सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, सो कौन से पजल आए थे वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आरआरबी पीओ की। जो स्टैट आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि जो आपके आने वाले दिन से 10 डेज है, ठीक है, उसमें अपनी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जो आपके जो स्कोर है वो बूस्ट हो गए। ठीक है, और कुछ जो है हमें गलतियां नहीं करनी है, उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। और लास्ट में देखना एक जो आपको मैं इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगा, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं डेली के मॉक्स की। ठीक है, तो जिनका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क है वो आरआरबीपीओ के 2 मॉक्स दो एंड क्लर्क का 1 मॉक दो। ठीक है, इससे आपकी स्पीड बनी रहेगी। इसमें आप थोड़ा आपका जो अभी आरआरबीपीओ आने वाला है उसमें स्पीड तो रहेगी बट एक्यूरेसी भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए डेली मॉक्स में मैं सजेस्ट करूंगा आरआरबीपीओ के लिए 2 मॉक्स दो एंड आरआरबी क्लर्क के लिए 1 मॉक। ठीक है, 1 मॉक। मेरा तो आरआरबी क्लर्क नहीं है इसलिए मैं आरआरबी पीओ के दो मॉक्स डेली डेली दे रहा हूँ, बट उसका एनालिसिस अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने आरआरबी पीओ का मॉक दे दिया। देन उसके बाद क्या, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है एनालिसिस। आप एनालिसिस कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सपोज अभी अभी मैं मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैंने एक मॉक लगाया, उसमें मेरे सिर्फ 60 अटेम्प्ट हुए और 60 में भी मेरे 6 गलत हुए, तो मेरी एक्यूरेसी कितनी हुई? 54 मार्क्स। और मेरी एक्यूरेसी कितनी हुई? 90% मेरी एक्यूरेसी। और मेरे मार्क्स कितने आ जाएंगे? मेरे मार्क्स आ जाएंगे 52.50। ठीक है, क्योंकि 6 अलग और 6 का एक 4 मतलब 53, और ये मतलब ये 52.50। देखिए यहाँ पे गैप देखिए, 7.5 मार्क्स का गैप है। ठीक है, अगर आप 6 भी गलत करते हो तो आपको 7.5 मार्क्स का खामियाजा भुगतने पड़ता है। तो इसीलिए जो ये आपके एक्यूरेसी है, इसको आपको फोकस करना है 95% पे। ठीक है, इसको एटलीस्ट 95 to 100%। क्योंकि आपको सभी लोगों को पता है कि रीजनिंग और क्वांट ये दो ही सब्जेक्ट है, एक तो आपको आता है या फिर नहीं आता। जस्ट जैसे आपकी बस एक्यूरेसी अगर खराब होगी तो वो किस वजह से होगी? एक तो आपने कुछ गलतियां की होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कुछ, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और या फिर आपका जो कुछ कंसेप्ट का नॉलेज कम हो गया होगा या फिर आप एक आधे पजल में फंस गए। तो इसलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस में क्या करना कि आपके जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस क्यों हुए, रॉन्ग क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो। अगर सपोज इफ मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज गलत होते तो मैं रॉन्ग नंबर सीरीज जब आऊंगा पेपर में तो उसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस से सॉल्व करूंगा। ठीक है, एंड इफ पजल आता है, सपोज किसी को पजल नहीं आता है, कुछ पजल्स में सिर्फ समझो स्टैक बेस वाला पजल आता है, तो वो पजल में उसका मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ए का ये जो व्यक्ति है उसका जो एक जो पर्सन है उसका स्टैक बेस पजल जो है उसमें उसका जो पजल है वो रॉन्ग होता है। तो वो क्या करेगा, वो जब भी वो पजल आएगा थोड़ा उसको एंड में उठाएगा एंड वो जो है उसको थोड़ा अवेयरनेस से सॉल्व करेगा। नहीं तो हम कैसे करते हैं, स्पीड 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 से स्टार्ट करते हैं, अगर जो पजल आए वो सॉल्व कर देते, फिर हमें पता रहता है कि हमारा एक तो सर्कुलर इनसाइड आउटसाइड वाला नहीं बनता है या फिर स्टैक बेस वाला हमारा थोड़ा कमजोर है, नहीं बनता, तो उसमें हम अटक जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो एनालिसिस में ये काम करना है कि आपको जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए, जो हरदम आपके रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे, वो आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, देन ऑर्डर टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑर्डर क्या रहना चाहिए जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे? तो आपका ऑर्डर क्या रहना चाहिए? सिर्फ सपोज, ठीक है, अभी मेरा कैसा है, मैं रीजनिंग करता हूँ देन क्वांट करता हूँ, तो इसमें भी मैं बायफॉर्मेट करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करता हूँ, मिसलिनियस देन पजल्स। ठीक है, ये सबके लिए है। ठीक है, मैं पजल्स उठाता हूँ पहले क्योंकि मेरे पजल्स स्ट्रांग है, तो मैं पजल्स 2 ढाई मिनट में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, बट आप ये रिस्क मत लेना। ठीक है, कभी कभी मैं भी नहीं लेता, अकॉर्डिंग टू पेपर मैं भी मिसलेनियस ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मिसलेनियस में हम क्या सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, सिलॉग्स हो गए, डायरेक्शन सेंस हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, देन इनइक्वलिटीज हो गया,
ठीक है। ये जो क्वेश्चंस रहते वो सॉल्व करेंगे, देन जो अल्फा न्यूमेरिक आती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आती है वो सॉल्व करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे, देन हम पजल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, ये जल्दी बन जाएंगे, मतलब 5 से 6 मिनट में आपके 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, एंड आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप आगे बढ़ पाओगे कि नहीं, मेरे 5 मिनट में 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, 2-3 सी लॉग्स के, 3-4 क्वेश्चन सी लॉग्स के, अल्फा न्यूमेरिक। इसमें ज्यादा से ज्यादा इनइक्वालिटीज को तो आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, आपको डायरेक्ट वर्बली करना है, मतलब देख के ही करना है, तो आपको ज्यादा नहीं, 1 मिनट में 5-3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। देन डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन में 1-1, 2-2 मिनट में आपके 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको एक अच्छे से माइंड सेट आएगा, ठीक है। देन आपको पजल उठाना है, मिसलेनियस पजल्स, ठीक है। ये आपका माइंड ऑर्डर अटेम्प्टिंग मतलब ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस रहना चाहिए, ये अटेम्प्ट करना है। देन क्वाड में आपको पहले उठाना है सिंप्लीफिकेशन, जो हम स्पीड मैथ बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर नंबर सीरीज, ठीक है। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या फिर नंबर सीरीज आएंगी, या फिर कभी कभी दोनों भी आते हैं, ठीक है। देन आपको उठाने हैं डीआई। डीआई में भी आप इजी टू मॉडरेट ऐसे वाली डीआई, ठीक है। डायरेक्ट डीआई मत उठाना कि डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट जो आया है वो ही सॉल्व करना है। पहले एक बार जो आप सिंप्लीफिकेशन ढूंढते या स्पीड में ढूंढते ढूंढते जाओगे आप, तब आपको देख लेना कि नहीं, इसमें तो हाँ, ये तो एक सर्कल बेस, सॉरी पाई चार्ट बेस है, इसमें तो डायरेक्ट 1000 की इसमें वैल्यू दी है, तो ये तो इजी वाला है, तो इसको मैं पहले करूंगा। देन आपको अगर बार ग्राफ दिखता है तो बार ग्राफ पे थोड़ा अगर वैल्यूज हार्ड दिखते हैं, या फिर 5 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल में ऐसे जो रहते हैं, ठीक है, जो बार्स रहते हैं वो उनके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, तो आप उसको सेकंड इस पे रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही वैसे ही केसलेट रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी पीओ में है तो पीओ में केसलेट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो केसलेट को आप लास्ट में रखना, ठीक है। ये जब करने के बाद जैसे 20 मिनट में या 15 मिनट में अगर आपने ये कर लिया, देन 5 मिनट में आप करो अरिथमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक पे मूव करना, अर्थमेटिक में भी कौन से क्वेश्चंस करना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, देन पार्टनरशिप हो गया, देन एजेस वाले हो गए, ये क्वेश्चंस करना, ठीक है। 5 मिनट में एटलीस्ट ट्राई करना, 5 ही क्वेश्चन तो भी एटलीस्ट करना, मतलब ये आप यहाँ से आप अपन ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चन लोगे, और यहाँ से 5, मतलब आप अपना यहाँ से टारगेट कितना रहना चाहिए, रीजनिंग से 30 रहना चाहिए, मतलब 25 प्लस रहना ही चाहिए एटलीस्ट, और जो एवरेज है वो 30 रहना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में कितना चाहिए, रीजनिंग में हमें 40 आउट ऑफ 40 करना है, क्योंकि रीजनिंग का पेपर बहुत इजी आता है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, एकदम इजी मतलब इजी भी नहीं, ठीक है। तो पजल्स की अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। देन अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप सबको समझा होगा ये, ठीक है। देन बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे। आपको स्ट्रॉन्ग सेक्शन आइडेंटिफाई करना है, अभी सिर्फ आइडेंटिफाई कर लो, 10 से 12 दिन है आपको। एक तो रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ठीक है, या फिर आपका क्वांट या फिर स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ठीक है। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, मैं उसको बोलूंगा, मैं 20 से 22 मिनट बोलूंगा कि अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो इसको 20 से 22 मिनट दो, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट तक दो, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। 25 के प्लस बिल्कुल देना नहीं है। देन इसमें अगर आपका क्वांट नॉर्मल है तो आप इसको 20 मिनट दो, यहाँ से 20-25 या 22-25 जो आपको करना है वो अभी से आपको डिसाइड कर लो। जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको थोड़ा 2-3 मिनट ज्यादा दो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 से 3 मिनट ज्यादा दो, और उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की ट्राई करो, ठीक है। देन आते हैं एक्यूरेसी और स्पीड। क्या करना चाहिए, एक्यूरेसी की तरफ भागना चाहिए या फिर स्पीड की तरफ भागना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आपको एक्यूरेसी की तरफ भागना है, ठीक है। एक्यूरेसी की तरफ भागना है मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन करूंगा और 100% एक्यूरेसी रखूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। आपको एक्यूरेसी प्लस स्पीड मतलब दोनों की तरफ ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी कर रहे हो और आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और एक्यूरेसी 100% रख रहे हो, ये इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आपकी जो स्पीड है उसको भी साथ में लेके चलना है, 60 to 65 प्लस आपकी अटेम्प्ट होनी चाहिए, एंड 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा पेपर की तरफ, पेपर की ओर, ठीक है। अगर इजी पेपर आता है तो ठीक है, नहीं अगर हार्ड आता है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, याद रखना। और बहुत ही इजी आता है पेपर तो फिर आपको आपके जो अटेम्प्ट्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। 60 to 65 प्लस, बट मैं बोलूंगा 60 to 65 प्लस आप टारगेट करिए 65 अटेम्प्ट्स करने का, ठीक है। 10 क्वेश्चन रह जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन कुछ हमारे रीजनिंग के रह जाते हैं जो नंबर बेस रहते हैं, या फिर कुछ हार्ड रहती है कभी, या फिर किसी किसी का एक आधे पजल नहीं बनता है, ठीक है, वो टाइम फ्रेम में वो हो गया। देन अर्थमेटिक के क्वेश्चन कुछ कुछ फंस जाते हैं, या फिर किसी का केसलेट नहीं बनता, या फिर किसी के रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं बनती, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 60 to 65 अटेम्प्ट टारगेट रखिए अभी अपने मॉक्स का, कि आप
अपनी जो डेली के 2 मॉक्स दे रहे हो उसमें 62-65 पीओ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 62-65 हिट करने की और उसमें 95% एक्यूरेसी करके 55 प्लस स्कोर करने की, ठीक है। इससे आपको एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा भागना है और विथ स्पीड, ठीक है, स्पीड विथ एक्यूरेसी। एकदम ऐसा नहीं कि स्पीड करना है 70-80 में से आप 70 कर लोगे और उसमें एक्यूरेसी आपकी रहेगी 80%, तो क्या होगा, 14 तो यहीं पे गलत हुआ है, मतलब आप आ गए डायरेक्ट 56 पे, उसमें से 14 हो गए तो और कितना आ जाएगा 12, मतलब आप आ जाएंगे 52-53 मार्क्स पे, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अटेम्प्ट करो 62-65, बट आपकी 95-100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका स्कोर अच्छा बूस्ट होगा और आपकी जो प्री है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको स्पीड की तरफ ध्यान देते हुए एक्यूरेसी की तरफ एक्यूरेसी तरफ ज्यादा ध्यान देना है, विथ स्पीड को भी लेके चलना है, ठीक है, स्पीड को निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं हम, गिव मॉक्स इन योर शिफ्ट टाइमिंग। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी मेरा टाइमिंग पेपर का 10:15 बजे है, तो ऑलमोस्ट मेरा पेपर 11 सवा 11 के आसपास चले जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आधे 1 घंटा पहले से बैठ के रहना, ठीक है। जब ये मैं अभी बैठता हूँ 10 से 11 बजे तक मैं बैठ के रहता हूँ, देन 11 बजे में मैं मेरा मॉक चालू करता हूँ, 12 बजे तक बैठता हूँ, ठीक है। इससे आपको जो है वो टाइमिंग में आपका जो ब्रेन है वो उस तरह से फंक्शन करेगा, ठीक है। ये बहुत सिली पॉइंट है, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, बट बहुत लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। जो मेरे सीनियर्स थे या फिर जो भी है, ठीक है, जो जहाँ से मैं सीखा हूँ, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो आपके शिफ्ट टाइमिंग से उसमें मॉक दीजिए कि वो आपको आदत हो जाएगी 10 से 12 दिन वो टाइम फ्रेम में, मतलब जो टाइम है वहाँ पे सोचने की। तो ये बहुत फायदेमंद है, मुझे बहुत फायदा हुआ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का, ठीक है। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जो आपका शिफ्ट टाइमिंग है उसमें मॉक दिया करिए, ठीक है। देन स्ट्रैटेजी आपकी अभी फाइनलाइज कीजिए, ठीक है, फाइनलाइज योर स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि आपको क्या करना है, रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करना है या फिर क्वांट पहले अटेम्प्ट करना है, या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी, क्वांट पहले अटेम्प्ट करना है देन रीजनिंग अटेम्प्ट करना है। ये आपको अभी से डिसाइड करना है। और उसमें भी आप जो मैंने बताया यहाँ पे कि लास्ट में भी रीजनिंग में भी आपको क्या क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, देन रीजनिंग पजल्स पे कौन से मूव होना है, देन क्वांट में कैसे स्पीड मैथ्स को जल्दी कर लेना है 10 से 15 मिनट में पूरे, देन अर्थमेटिक पे कैसे करना है, देन केसलेट को, देन आपको अगर केसलेट इजी लगता है पढ़ लेना एक बार 10 से 15 सेकंड देके, ठीक है। मतलब अभी समझ जाता है कि हम रेशो से निकाल सकते हैं या फिर परसेंटेज से निकाल सकते हैं, तो वो आपको अभी से आपकी स्ट्रैटेजी जो है फाइनलाइज करनी है और एक ही स्ट्रैटेजी को आपको स्टिक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 दिन एक स्ट्रैटेजी लगाएंगे, 5 दिन अलग स्ट्रैटेजी लगाएंगे, वो टाइम अब अभी चला गया। आप भी हमारा आपका जो एक आज या फिर कल आपकी जो एक स्ट्रैटेजी है वो फाइनलाइज कर दीजिए और आपको उसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है। देन जो आप मॉक दोगे उसमें वीक एरियाज फाइंड करो। सपोज अभी मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज जो है वीक एरिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं जो भी क्वेश्चन है 10 से 12 मार्क्स के जिसमें मेरे जो लॉजिक है, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज के लॉजिक लगे नहीं, उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, नोट डाउन करता हूँ। ये मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में मेरा बहुत गलत हो, ठीक है। तो बाकी इसमें तो आपको नहीं करना है, ठीक है। जो आपकी वीक एरियाज है उस पर फोकस करो, वीक एरियाज पे फोकस करो एंड उसको इंप्रूव करो, ठीक है, प्लस उसको फोकस करो, प्लस उसको इंप्रूव करने की ट्राई करो। सपोज अभी इसमें क्या क्या इंप्रूव करना है आपको, सपोज जैसे मेरा अभी स्टैक बेस्ड पजल मेरा वीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो स्टैक बेस्ड पजल अच्छे अच्छे आते हैं या फिर मॉक्स है, मुझे पता है कि ये मॉक में अच्छा वाला पजल था, तो वो थोड़ा मैं सॉल्व करूंगा, ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है, टाइमर लगा के, मोबाइल पे टाइमर लगा के या फिर स्टॉप वॉच में टाइम लगा के। सेम विद रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, डीआईएस के स्लेट, डीआईएस के जो कैलकुलेशन में मैं वर्बली कैसे करूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में जल्दी फास्टली कैसे करूँ, एप्रोक्सीमेशन पे फास्टली कैसे करूँ, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे करूँ, वो मेरे को जो मेरे वीक एरियाज है उसमें मेरे को काम करना है। वो आप अपने वीक एरियाज फाइंड आउट करिए कि मेरे कहाँ पे क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्यों गलत हुए, ठीक है, उस पर काम कीजिए। देन आते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों से होता है, मेरे से भी होता है कि अभी सब आज ही हुआ कि 5 10 5 10 5 10 ऐसे एक रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज था। पहले 5 से माइनस होना था, फिर 10 से होना था, फिर 5 से, फिर 10 से। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि फिर 5 से ही आ जाएगा, मैंने क्या किया, मैंने 10 से माइनस कर लिया और घाई घाई में जो 95 आने वाला था तो उसको मैंने 90 टिक कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरा एक गलत हुआ, तो ये मेरा गलती, मुझे सब आते हुए भी मैंने ये गलती की, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करनी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ठीक है। देन अभी कुछ कुछ क्या होता है कि 239 पॉइंट समथिंग आता है और इधर 7.89 होता है, तो हमें क्या लेते हैं हम यहाँ पे, 8 3 जा 40, ठीक है, 240, सॉरी 30, 240 है ना ये, हाँ, 8 8 हो गया, देन कितना हो गया, 30 आ गया, 30, इसको ये माइनस, ये फिर अगर ये प्लस रहता है तो ठीक है, अगर ये, ठीक है, एक मैं इसको आपको एक अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है।
ठीक है। सपोज अभी 239 पॉइंट समथिंग समथिंग है एंड यहाँ पे 7.90 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि डायरेक्ट 8 के मल्टीपल्स में 8 3 जा 8 30 जा 240 होता है। ठीक है, अगर ये प्लस है तो प्लस को ही रखना है, अगर माइनस है या फिर ये भी कैसे, अभी यहाँ पे कुछ सपोज एक वैल्यू आती है, यहाँ पे भी सेम 150 डिवाइडेड बाय 15 होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा, -15 होगा, तो ये -15 प्लस जाएगा, तो ये आपको जो ये साइन से उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, इससे भी बहुत सारी जो गलतियां है, छोटी छोटी गलतियां वो होती रहती है। देन रीजनिंग में क्या क्या गलतियां होती है, रीजनिंग में होती है सिलॉक्स की गलती। ठीक है, देन जो हमारी इनइक्वालिटीज में उसमें होती है आइदर और की गलती। ठीक है, सिलॉक्स में भी आइदर और जो ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी गलती होती है। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, और क्या क्या गलती हो सकती है, और डीआईएस में भी वो गलती हो सकती है, या फिर केसलेट में जो आपके रेशियोज है उसमें गलती हो सकती है। ठीक है, रेशियो डीआई केसलेट में रेशियो जो उलट पलट अलग रेशियो देते हैं, कभी कभी पूछते हैं बॉयज गर्ल्स का दिया रहता है क्वेश्चन में, और पूछते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछते हैं बॉयज एंड गर्ल्स और दिया होता है गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको जो है इसके ऊपर ध्यान देना है, जो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। ठीक है, तो ये यही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली दो मॉक लगाने डेली, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। अगर 45 मिनट्स का मॉक है तो एटलीस्ट 30 मिनट का एनालिसिस करना है आपको। ये 45 मिनट का मॉक है, 30 मिनट्स का आपको एनालिसिस करना है। देन ऑर्डर ऑफ कटिंग क्वेश्चंस आप देख लो कि आपको कैसे सूटेबल होता है। पहले इजी, देन इजी टू मॉडरेट जाएंगे, देन अगर टाइम बचता है तो हार्ड वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो ये रीजनिंग में भी एंड क्वांट में भी आप अपना जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन ये आप पहले पजल करोगे, या फिर आपको मिसिलॉक्स करने, या फिर डायरेक्शन से, या फिर आपको वन फ्लो में जाना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, देन स्ट्रॉन्ग सेक्शन आइडेंटिफाई करिए, एक तो आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा या फिर क्वांट स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा। ठीक है, इन दोनों में से आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर ज्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, 20 से 22 मिनट से प्लस दीजिए, बट 25 मिनट से कम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे आपको, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 22 से 25 मिनट देना है, उसके ऊपर बिल्कुल देना नहीं है। ठीक है, तो ये इतना देना है, बाकी का जो आपका नॉर्मल वाला जो सेक्शन है, दूसरा सेक्शन, उस पर देना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, लड़के बोलते हैं कि मेरा रीजनिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और वो क्या करते हैं उसमें 30 मिनट्स डाल देते हैं, और उसमें मार्क्स कितने लाते हैं, 30 मार्क्स या फिर 35 मार्क्स लाते हैं। ये वर्थ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे 25 मिनट्स डाल के 35 मार्क्स लाओ, और यहाँ पे 25 मिनट्स डाल के यहाँ पे अगर आपने 30 भी मार्क्स लाए तो ये आपका अच्छा है। अगर या फिर यहाँ पे 25 मार्क्स का अगर यहाँ पे 30 मिनट्स डाल के अगर आप यहाँ पे कम मार्क्स लाते हो तो ये वर्थ नहीं है। ठीक है, तो आपको आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो फाइंड करना है। देन एक्यूरेसी और स्पीड पे आपको दोनों की स्पीड को लेके एक्यूरेसी की तरफ भागना है। स्पीड भी आपकी रहनी चाहिए और एक्यूरेसी, इसलिए मैंने बोला कि 2 मॉक डेली के पीओ के लगाओ, पीओ 2 मॉक्स और एक क्लर्क का लगाओ। इससे आपकी क्या होगी, क्लर्क की भी प्रैक्टिस रहेगी और जो आपकी स्पीड है वो बनी रहेगी। ठीक है, देन हम बात करते हैं गिव योर मॉक्स इन शिफ्ट टाइम। ये तो मैंने बताया था कि जो आपका शिफ्ट टाइमिंग है, अगर आपका 3 साढ़े 3 बजे पेपर है तो वो शिफ्ट में आप अभी से पेपर देना चालू कर दीजिए। ठीक है, सबके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, देन स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कीजिए, आपको रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करना है या फिर क्वांट करना है, या फिर क्वांट करना है या फिर रीजनिंग करना है, उसमें भी कौन से क्वेश्चन है मैंने बताया यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन क्या रहना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको वन फ्लो में जाना है कि पहले आपको रीजनिंग पूरा ही करना है या फिर पूरा पहले क्वांट करना है, वो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देन वीक एरियाज जो अगर सपोज आपके जो कुछ वीक एरियाज रहते हैं, जैसे अपने अब तक मॉक दिए होंगे 6-7 मॉक दिए होंगे सपोज, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम, तो उसमें वीक एरियाज फाइंड कीजिए। आपके अगर सिलॉक्स गलत होते हैं तो सिलॉक्स थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए 1 से 1.5 घंटा, या फिर जो क्वेश्चंस रहते हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए, जो आपके कंसेप्ट है ओनली फ्यू के क्वेश्चंस है। ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, वीक एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए, उसको फोकस कीजिए वीक एरियाज को, और उसको इंप्रूव करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, देन कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत कीजिए, छोटे छोटे जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, या फिर जो अलग मिसलेनियस मिस्टेक्स होते हैं, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं हम, जैसे सिलॉक्स में आइदर और, या फिर इनइक्वालिटीज में आइदर और नाइदर नॉर, सिलॉक्स में ओनली फ्यू के क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए उसके ऊपर। डीआई में केसलेट, ठीक है, रेशियोज में, जैसे रेशियोज में दिया रहता है, पूछा रहता है बॉयज एंड गर्ल्स का, हम दिया रहता है गर्ल्स एंड बॉयज का, तो थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यही करना है आपको। ठीक है, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मॉक्स में मार्क्स बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपको करना है लास्ट 10 डेज में। ज्यादा कुछ हेक्टिक शेड्यूल मत रखना, 3 से 4 घंटे मॉक के लिए रखना। ठीक है, मॉक प्लस एनालिसिस। ठीक है, 3 से 4 घंटे एनालिसिस, बाकी के आपके 3 से 4 घंटे जो है वो प्रैक्टिस के लिए रखना। ठीक है, ये जिनका फर्स्ट टाइम प्री है, या फिर जिनके फर्स्ट टाइम प्री है, या फिर जिनके प्री कभी निकलते नहीं है उनके लिए। ठीक है, 3 से 4 घंटे मॉक के लिए। ठीक है, 3 to 4 है, 3 to 4 मॉक के लिए, मॉक प्लस एनालिसिस। सपोज अब हम आप 3 मॉक देते हो तो आपके कितने 35 मिनट, मतलब 2 घंटे तो आप ही चले जाएंगे। ठीक है, 2 पीओ के और 1 क्लर्क का दोगे तो। ठीक है,
उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। देन 3 से 4 घंटे आपके जो वीक एरियाज है या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, बेसिक नंबर सीरीज, लॉग्स, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। इसको अभी आज आप अच्छे से देख लीजिए, वीडियो मैंने क्या क्या बताया वो फॉलो कीजिए, आपके श्योर 101% आपके मार्क्स बढ़ेंगे अगर आपने ये प्रॉपर पूरी शिद्दत से किया तो, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।